on new generation wide bodies, clean sheet designs, which are modern wide bodies. What's special about that? The most special thing about it is they're sustainable. They're the most fuel efficient aircraft. They save about 25 to 40% fuel compared to the previous generations. Just like the aircraft right here, the freighter, this can save up to 40% more fuel than the previous generation, and it will be launched very much here in Singapore in a couple of years. चीन की नई चाल आई सामने, सिंगापुर एयर शो से ताइवान पर निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की चाहत दुनिया को मुट्ठी में कैद करने की है, चीन को विश्व का मजबूत देश बनाने की है, जिसके लिए चीन आए दिन समंदर में गुस्ताखियां करता रहता है, अमेरिका समेत दूसरे देशों को उकसाता रहता है, लेकिन उसका असल प्लान ताइवान पर कब्जे का है। इसलिए वो अपनी हरकतों से आए दिन ताइवान को डराने का प्रयास करता रहता है। चीन का नया आसमानी प्लान दुनिया के सामने आ गया है, जिसकी नुमाइश उसने सिंगापुर एयर शो में की, जिससे वो महाजंग की तैयारी कर रहा है। सिंगापुर एयर शो में अपने GJ-11 शार्प स्वॉर्ड मानव रहित लड़ाकू ड्रोन का एक स्केल मॉडल प्रदर्शित किया। G711 को G20 के लोयल विंगमैन ड्रोन के रूप में प्रमोट किया गया है। माना जा रहा है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र और ताइवान के पूर्वी समुद्री तट पर निगरानी और युद्ध के लिए चीन ने GJ-11 नाम का एक ड्रोन बनाया है। इसके अलावा यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी लगातार अपने वॉर सिस्टम के प्रदर्शन से दुनिया को अपनी ताकत से परिचय कराना चाह रही है। इस ड्रोन की कुछ तस्वीरें पिछले साल दिसंबर के अंत में देखने को मिली थी, लेकिन चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह ड्रोन चीन के नेवी वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सिंगापुर एयर शो में इस ड्रोन के प्रदर्शन का मतलब है कि चीन व्यावसायिक इरादे से ड्रोन को शो में लाया है। एग्जीबिशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना की ओर से अपनी घरेलू तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन इस बात पर मुहर लगाता है कि सुपर पावर अमेरिका के साथ जंग से पहले चीन अपनी सैन्य क्षमता का जमकर विस्तार करना चाहता है। GJ-11 को पहली बार आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2019 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर सैन्य परेड में प्रदर्शित किया गया था। इस ड्रोन को अमेरिकी स्टील्थ RQ-170 सैनिटल ड्रोन की प्रतिद्वंदी माना जाता है। एविक द्वारा विकसित और निर्मित इस ड्रोन की पहली तस्वीरें परेड के दौरान देखने को मिली। उस दौरान उसे एक ट्रक पर सेट किया गया था। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाले ग्लाइड बम की तरह दिखता है। चीन का ये ड्रोन कई प्रकार के गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। GJ-11 बड़े साइज के गोला बारूद भी ले जा सकता है, लेकिन इन्हें एयर शो में प्रदर्शित नहीं किया गया था। सिंगापुर एयर शो के दौरान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें यह नीचे की तरफ से एक ग्लाइड बम भी गिराता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस ड्रोन में खुफिया निगरानी और क्षमता भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन अपनी चालबाजियों को पुख्ता करने के लिए जंग के साथ साथ ज्यादा निगरानी में भी भरोसा करता है। यूक्रेन महायुद्ध ने काफी हद तक भविष्य की जंग की तस्वीरें साफ कर दी हैं, पिक्चर क्लियर कर दी है, बता दिया है, दिखा दिया है भविष्य का युद्ध। भविष्य के हथियार लड़ेंगे जहां मैदान में केवल मशीन होगी और मशीन ही तय करेगी कौन बाजी मारेगा, कौन बाजीगर बनेगा और कौन मुंह की खाएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।